नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड की। सहारा रिफंड निवेशकों की, जिन लोगों का पैसा अभी तक आ गया है और जिन लोगों का नहीं आया है उनको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जारी, न्यू अपडेट, पैसा मिलना शुरू। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन लोगों का जैसे कि कोड आता है कि आपका नाम मिसमैच है, सहारा बॉन्ड में आपका नेम मिसमैच, आधार से मैच नहीं हो रहा है, आपका साइन डिफॉल्ट है, मतलब कि आपके साइन मैच नहीं कर रहे, आपका सोसाइटी के सदस्य नहीं है, अधिकतर लोगों में ये लिख के आ रहा है, तो उसका एक कोड दिया गया है। इस कोड का निवारण क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है CRCS, इंटर कर लेना है। आपको एंटर करने के बाद में सेंट्रल स्टार की फाइल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से आपको हिंदी मैनुअल ले लेना है। फिर आपको पुनः सबमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में कमी कोड का विवरण, तो कमी कोड विवरण पे आप क्लिक करना है। तो ये कोड की सारी लिस्ट आ जाएगी, आप किस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसका एक्शन फॉर्म क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई, अगर आपको ये लिख के आता है तो इसका एक्शन आइटम ये क्या है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई, अतः दावा संसाधित नहीं किया जाएगा। अब जैसे क्या एक परिवार में एक ही मोबाइल है और सभी आवेदक हैं, सभी सहारा के कस्टमर हैं, और उसमें बताया गया एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपना आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें, ये बताया गया। इसका एक्शन फॉर्म है। अब यहाँ लिख के आता है दावा फॉर्म में किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे। अब ये सहारा का जो फॉर्म था वो 10 साल पहले था। अब 10 साल पहले आपने साइन क्या किए थे, अब साइन क्या करते हैं, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है और आपको पता भी नहीं आपने साइन किए थे कि अंगूठा लगाया था। तो इसके लिए तो आपको एजेंट से मिलना पड़ेगा, एजेंट ही बताएगा कि आपके बॉन्ड में क्या था, साइन था, सिग्नेचर था। तो इसके लिए एक्शन फॉर्म ये है, कृपया खाता खोलने के फॉर्म सदस्य फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर से मेल खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाले स्पष्ट सुपाठ्य आवेदन पत्र अपलोड करें, इन्होंने ये बोला है। अब क्या है कि जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, अधिकतर ये भी आता है, तो कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की स्पष्ट सुपाठ छवि अपलोड करें। अगर जैसे कि आपने बैंक की कॉपी अपलोड कर दी है और उसमें बताया गया है कि ये अपने दावे का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो आपको जितनी रसीद है, जैसे आप जमा करते हो एक रसीद मिलती है, आपको वो रसीद अपलोड करनी है। मामले में अपना कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम स्पष्ट पुनः अपलोड करें। आप पासबुक अपडेट कहाँ से होगी, जो एजेंट हैं उनके माध्यम से आप पासबुक अपडेट कराएंगे, उसमें एक मोहर लगेगी, उसके बाद में ही आपका ये अपलोड होगा और पैसा आपके आ जाएगा। जमाकर्ता ने पैन कार्ड उपलब्ध अपलोड नहीं किया या पैन कार्ड अमान्य अपठनीय है, केवल उन मामलों में लागू होता है जहां कुल जमा मूल राशि 50,000 से अधिक है। अगर आपका 10, 20, 30, 40,000 तक सारा पैसा है तो आपको पैन कार्ड लाने की जरूरत नहीं है, और आपका उससे अधिक है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सारे जितने कोड हैं इन कोड को पढ़ लीजिए, और इसमें लिखा गया है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। तो खाता खोलने का जो फॉर्म था वो तो बैंक में जमा हो गया, अब आपके पास तो बॉन्ड है, तो आप बॉन्ड अपलोड करें। इसके लिए अभी आपको एजेंट से मिलना पड़ेगा कि खाता खोलने का फॉर्म अपलोड कहाँ से किया जाएगा और कौन सा फॉर्म आप लोग मुझे देंगे। तो सारे कोड के विवरण यहाँ पे बताए गए हैं कि आपको मैसेज क्या आता है और उसका एक्शन आइटम क्या है। अब हम बात करते हैं सहारा मनी रिफंड। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने का वादा किया है। ये खबर उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है। सरकार का आश्वासन क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद सहारा इंडिया के निवेशकों का उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। यह आश्वासन निवेशकों के लिए बड़ी राहत की बात है। झारखंड में हुई बैठक का विवरण। हाल ही में झारखंड में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सहारा इंडिया के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में श्री अमित शाह ने कहा कि
ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। नंबर 2, सबसे पहले छोटे निवेशकों के पैसे लौटाने का काम चल रहा है। नंबर 3, धीरे धीरे सभी निवेशकों के पैसे वापस किए जाएंगे। नंबर 4, सरकार का लक्ष्य है कि निवेशकों को पाई पैसा वापस हो। पात्र निवेशकों और कंपनियां। सहारा इंडिया के सभी निवेशक इस योजना के तहत पैसा वापस पाने के पात्र नहीं हैं। केवल निम्नलिखित कंपनियों में निवेश करने वाले लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 1, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां का ही पैसा वापस हो रहा है। पैसा वापस की प्रक्रिया क्या है? अगर आपने उपरोक्त कंपनियों में किसी में निवेश किया तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें। नंबर 4, आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। निवेशकों के लिए सावधानियां क्या है? केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें, अपने सभी दस्तावेजों को सही प्रतियां तैयार रखें और किसी भी बिचौलिया या एजेंट से दूर रहें। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सरकार की भूमिका और चुनौतियां। सरकार इस मुद्दे से गंभीरता से ले, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बड़ी संख्या में निवेशक का होना, सही निवेशों की पहचान करना। नंबर 3, धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 4, प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय संगत बनाए रखना। निवेशकों के लिए सुझाव: धैर्य रखें और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। अपने सभी निवेश संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित रखें। आवेदन प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और किसी भी अफवाह या गलत सूचना से बचें। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए उम्मीद भरी खबर है कि हाल प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन निश्चित रूप से राहत देने वाला है। निवेशकों की सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें, आधिकारिक चैनलों की सही जानकारी प्राप्त करें। यह पहल न केवल निवेशकों के लिए राहत लाएगी, बल्कि देश के वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बहाल करने में भी मदद करेगी। आशा है कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये निवेशकों के लिए हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरकार और नियामक संस्थाओं को इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मिलकर काम करना हो। दोस्तों, हमने आपको जो जानकारी थी सहारा की, आपको पूरी जानकारी मैंने बता दी है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।